दिल्ली में हैं और आप जाना चाहते हैं इंडिया गेट घूमने के लिए, तो आपके पास बस का, मेट्रो का और पर्सनल व्हीकल का साधन उपलब्ध है। अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है उद्योग भवन और सेंटर सेक्रेटेरिएट। ये दोनों इंडिया से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको हर समय ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, या आप चाहें तो अगर मौसम अच्छा है और साथ में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो की सुविधा हमेशा उपलब्ध है वहाँ पर। एक और सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है, वो है ई बाइक की। ई बाइक किराए पर मिलती है युलू नाम से। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड करने के बाद उस युलू बाइक को आप यूज़ कर सकते हैं पर आवर के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर ये उद्योग भवन है और इस तरफ कृषि भवन जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पर सेंटर सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है। ये दोनों ही इंडिया गेट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और ये जो बीच का कर्तव्य पथ आपको दिख रहा है, इसी रोड पर चलकर आपको 1.5 किलोमीटर के बाद इंडिया गेट मिलेगा। इंडिया गेट जाने के लिए आप जो दोनों तरफ लॉन है वहाँ पर अगर मौसम अच्छा है तो आराम से पैदल घूमते हुए नज़ारे लेते हुए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो करना चाहें तो ऑटो भी लगभग 40-50 रुपये लेता है। इसके अलावा मैंने बताया ई बाइक है और यहाँ पर दूसरी सुविधा इंडिया गेट जाने के लिए बस की भी है। डीटीसी बस जहाँ पर उतारती है वहाँ पर आपको वहाँ से इंडिया गेट जाने के लिए कुछ अलग से साधन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल घूमते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप इंडिया गेट जा रहे हैं डीटीसी बस के द्वारा तो बस सर्च करेंगे आप मैप में और बस जो सबसे पास उतारेगी वो इंडिया गेट के जस्ट, जैसे ये देखिए इंडिया गेट है और वो उतारेगी आपको इस चौराहे पर। तो वहाँ से आपको कोई ऑटो लेने की या कोई ई बाइक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा साधन है बस और तीसरा है आपका पर्सनल व्हीकल। आप चाहे तो कोई ओला उबर कर सकते हैं या आप अपने व्हीकल से आ सकते हैं। व्हीकल के लिए पार्क करने के लिए अब जबकि ये सेंट्रल विस्टा का नया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो व्हीकल पार्क करने के लिए इंडिया गेट में कई जगह पे पार्किंग बनाए गए हैं। आप नियरेस्ट पार्किंग, जैसे कि इंडिया गेट के नियरेस्ट एक पार्किंग है इस तरफ, वहाँ पर पार्क कर सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ी दूर पर पार्क कर सकते हैं। ये पूरा लॉन जो कर्तव्य पथ का है वहाँ पर आप दोनों तरफ पानी के भरे हुए फव्वारे हैं, वहाँ पर कहीं आप पार्क कर सकते हैं। पेमेंट आपको पर आवर के हिसाब से या जो उनकी पार्किंग की टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से देना पड़ेगा। पार्किंग चार्जेस ज़्यादा नहीं है, तो आप आराम से यहाँ कहीं पार्क करके, दोनों तरफ पार्किंग बनी हुई है कर्तव्य पथ के, तो वहाँ पर पार्क करके आप आराम से इंडिया गेट जा सकते हैं। इंडिया गेट के दूसरी तरफ, इंडिया गेट के अगली थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको वॉर मेमोरियल भी मिल जाएगा। वॉर मेमोरियल आपके लिए मस्ट वॉच है। यह अभी बना है, 3-4 साल पहले बना है। तो इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल दोनों देखना बनता है आपका। और ये चारों तरफ इंडिया गेट के जो लॉन दिख रहे हैं उसे सी हेक्सागोन कहते हैं। इंडिया गेट की तरफ ये 2 हेक्सागोन को मिलाकर एक वॉर मेमोरियल बना दिया गया है। बाकी चारों तरफ सी हेक्सागोन में पर्सनल व्हीकल चलते हैं लेकिन अंदर नहीं आते हैं, अंदर पार्किंग के लिए आते हैं। सामने कर्तव्य पथ के सामने एकदम एक तरफ पार्लियामेंट है, सामने राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पर आपकी एंट्री नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास स्पेशल पास ना हो। एक और संसद भवन बन रहा है लेकिन अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ है। जब बन के तैयार रहेगा तो वो भी देखने लायक होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले से परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया गेट घूमने आ रहे हैं तो सबसे पहले आप मेट्रो में आ रहे हैं तो उद्योग भवन या सेंटर सेक्रेटेरिएट उतरिए, वहाँ से ऑटो लीजिए या पैदल जाइए या ई बाइक कीजिए और आप पहुँच जाएंगे इंडिया गेट। फिर वॉर मेमोरियल देखिए और वहाँ से घूम के आ जाइए।